हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मुझे पता है आप सबको भी डर लग रहा है, यूपीएससी प्री का भी रिजल्ट नहीं आया है और आज है संडे। बट यूपीएससी का जो रिजल्ट है वो 15 जून यानी मंडे को यानी कल आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और देखते हैं कि क्या होता है। बट मुझे पता है कि जैसे कि मुझे डर लग रहा है वैसे आप सबको भी डर लग रहा है। और जिन लोगों को मज़े लेने हैं वो खूब मज़े भी ले रहे हैं। और वो चीज़ें हम भी फेस कर रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि ट्विटर पे लोगों खूब मज़े लिए जा रहे हैं और खूब मेम्स बन रहे हैं यूपीएससी प्री के रिजल्ट के लिए। क्योंकि इस बार का जो प्री हुआ है तो हर किसी की थोड़ी एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा देखना भी चाहते हैं कि यार किसने ये जो पेपर है क्वालिफाई किया है और फिर बाद में मेंस का भी क्या होना है। तो सबके साथ वही हो रहा है और तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही कहूँगी। बट मेंस की प्रिपरेशन भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है कि उतनी जो अच्छे से होती है एक विदाउट टेंशन वो नहीं हो पा रही है, मेरी जेन्युइन नहीं हो पा रही है। क्योंकि थोड़ा प्री के रिजल्ट का टेंशन है और क्योंकि रिजल्ट आने के बाद हमारे सर के ऊपर से एक बोझ हट जाएगा। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो उसमें थोड़ा सा कम से कम इस एक जो इतना हैवी बर्डन हम लेके चल रहे हैं वो तो हमारे सर से निकल जाएगा। बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे भी जो भी आएगा मैं ज़रूर आपको मेरे रिजल्ट अपडेट कर दूंगी। होगा तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो भी अच्छा है। लेकिन इसके लिए आवाज़ भी उठ रही है कि ये होना चाहिए, इसकी ये सारी चीज़ें। बट पता नहीं यूपीएससी वो क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। और उसकी जो पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि मैं मंडे या ट्यूसडे तक लेके आऊँगी। और उसमें आपकी विद बुक और विद स्ट्रेटजी के साथ बात करूँगी। तो आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्योंकि बिगिनर जो है वो अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, वो अपनी तैयारी 2027 या 2028 के लिए किस तरीके से स्टार्ट करें। क्योंकि बिगनर को एक सही गाइडेंस की नीड होती है। तो वो किस तरीके से प्रिपरेशन करे ताकि वो एक लूप होल जो है उसमें ना फंसे और अपनी एक तैयारी को अलग अलग डायरेक्शन में और अच्छे से करे। क्योंकि क्या होता है ना कि कोचिंग का एक बहुत बड़ा वो चलता रहता है। जैसे प्री का रिजल्ट आएगा, जिन बच्चों का नहीं होगा वो अपने बस बैच थोड़ा सा लो करेंगे और बेचने लग जाएंगे। और मेरे भी कमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि भाई मैम बताओ कौन सी जो कोचिंग है वो बेस्ट है फॉर यूपीएससी और कौन सी बेस्ट है फॉर यूपीपीसीएस प्री मेंस। अभी भी यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया था, आपने देखा होगा किस तरीके के रिजल्ट, नहीं सॉरी मार्कशीट आई थी 2024 वाली, किस तरीके से उन्होंने मार्कशीट बच्चों के साथ कराया उन्होंने। तो हर एग्जाम का यही हाल है, हमें उस चीज़ में फंसना ही नहीं है। क्योंकि वो इतने अपने आप में स्मार्ट हमारे साथ खेल सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा और स्मार्ट वे में हम हमारी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन देंगे ताकि हम अपनी प्रिपरेशन डे बाय डे करें और उसमें कंटिन्यूटी बना के रखें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टडी बहुत अच्छी होती है फुल डे और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता। और हमारे लिए कोई संडे सैटरडे नहीं होता है कि आज सैटरडे आज संडे है तो हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे या ये करेंगे, ऐसा माइंड में आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट हैं और आप एक यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए। तो ताकि आपको वैसा ही सोचना पड़ेगा कि 24 आवर्स आप कभी भी उठ के बैठ के पढ़ो, आपको जब भी सुटेबल लगे। आपको बस उसका क्राइटेरिया सारा समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कैसे टाइम देना है, कैसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कैसे मुझे करंट को कवर अप करना है। अब आप सोचोगे कि यूपीएससी प्री 2026 का पेपर देखने के बाद तो पता ही नहीं, प्रिपरेशन बिखरी पड़ी है, हम किस तरीके से इसको स्टार्ट करें। बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे 2023 में जिस टाइप का पेपर आया था कि सारे ही ऑप्शन ही उन्होंने इस तरीके के पूछ लिए। क्योंकि जब नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है, एक बोरिंग सा भी फील होता है कि यार इसमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं। क्योंकि हर एक चीज की नॉलेज नहीं होती है। स्मार्ट वे में एग्जाम देना होता है ताकि वो हम उसको एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाए, ठीक है। बट 2023 को हार्डेस्ट बताया गया था अभी तक का। अब जो 2026 में हुआ है उसको और भी टफेस्ट बताया गया है कि उससे तो काफी हद तक टफेस्ट है। क्योंकि इसमें आउट ऑफ चीजें भी पूछी गई है, एथिक्स को भी शामिल किया गया है। तो बहुत सारी चीजें थी जिससे कि हमें बहुत सारी दिक्कतें हुई। करंट अफेयर ना मानते हुए पता नहीं किस तरीके के न्यूज, किस तरीके के क्वेश्चंस, किस तरीके की जीके क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें स्टैंडर्ड बुक्स पे रिलाई करना होगा, उसके साथ हमें एनसीईआरटीज़ पे रिलाई करना होगा। और हमें फालतू के कोचिंग्स के पीडीएफ ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया इकट्ठा नहीं करना है कि ये सारी चीज़ें हम इकट्ठा कर ले और उसमें पढ़ते रहें। तो इन सारी चीज़ों से दूर होते हुए जैसा भी अपना रिजल्ट आए उसके बाद ये नहीं कि टेंशन में आ जाओ और मुझे तो पता नहीं क्या कर लेना है और मैं तो अभी पता नहीं किस कोचिंग से पढ़ूं, क्या करूं, किससे गाइडेंस लूं, क्या मेंटरशिप लूं। थोड़ा सा अपने आप को काम रखना,
जैसा भी रिजल्ट आए, जिसका हो जाए वेल एंड गुड, अपनी मेंस की प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहना। जिसका प्री का रिजल्ट नेगेटिव आया, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो अपना अपना ये देखना कि मैंने कहाँ पे गलतियाँ की हैं। और जैसे कि मेरी तरह है, जिनका जैसे भी आया कि भाई 2 से 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो आपको एक क्राइटेरिया तो समझ में आ गया, लेकिन उसका रिवीजन अच्छे से करना है, पीवाईक्यू पे अच्छे से फोकस करना है। इस बार जैसे पॉलिटी से क्वेश्चंस 1 या 2 पूछे गए थे, वो भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम पूछेंगे नहीं, तो अपने सब्जेक्ट्स पे ही रहना है। जहाँ तक मेरी इंट्यूशन यही कहती है कि क्योंकि इस बार मैंने सोच के गई थी कि लास्ट ईयर ना मॉडर्न बहुत सारी पूछी थी, एक आर्ट कल्चर से क्वेश्चन आया था हिस्ट्री में, तो इस बार ना हिस्ट्री में आर्ट कल्चर या फिर एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस डेफिनेटली काफ़ी हद तक आएंगे। तो मैं पढ़ गई थी, तो वो क्वेश्चंस काफ़ी ईजी थे, और मैंने मतलब जो मैंने पढ़ा था वो इस साल बस रिवीजन करा था, पर लास्ट ईयर जब भी मैंने पढ़ा था तो उस टाइम के नोट्स बने हुए थे, नोट्स में था। और मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद मेरी एथिक्स ज़्यादा अच्छी है, जबकि मैंने एथिक्स इतना पढ़ा नहीं है, बस मेंस के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट मैं अभी अपना मेंस की प्रिपरेशन में उसको साथ लेके चल रही हूँ। और तो मेरे तीनों एथिक्स के क्वेश्चंस राइट थे, जब आंसर की मैंने मिलाया, मैं खुद शॉक थी कि भाई चलो कुछ होना ना होना, लेकिन चलो ये चीज़ें तो अपनी सही हैं, तो हम सही डायरेक्शन में थोड़ा माइंड को काम करो। नहीं है कोई क्वेश्चंस नहीं सेट हो पाए, हमसे नहीं हो पाए, तो उन क्वेश्चंस को दोबारा जहाँ पे कमी है उनको करो, और अच्छे से उनको अटेम्प्ट करो जहाँ कमी है। और मैंने ज्योग्राफी में देखा था, फिजिकल ज्योग्राफी मैंने काफ़ी इस बार अच्छी पढ़ी थी, क्योंकि मैं उसको लास्ट ईयर कम पढ़ पाई थी, क्योंकि लास्ट ईयर से मेरी थोड़ी अच्छी से प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। तो पिछली बार मैंने इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ी थी, और मुझे पता है इंडियन ज्योग्राफी से जितनी भी मैंने रिवर्स पढ़ी थी, उन्हीं रिवर्स में से क्वेश्चन आया था, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये रिवर्स पढ़नी है, इधर से ये, इधर से ये, नीचे इधर, तो वो स्टार्टिंग जो बिगनर होते हैं ना, उनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैपिंग करने में, लेकिन वो उस तरीके को बताएंगे कि आप किस तरीके से इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो, आपको कैसे उस चीज़ को पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। लेकिन वो तरीका भी पढ़ने के लिए आपको ना हर जगह भटकना नहीं है कि यहाँ पे भी भटक के यहाँ पे भटक ली। आप टेलीग्राम से ना हज़ारों पीडीएफ डाउनलोड करते हो, फिर उनको पढ़ भी पाते नहीं हो, फिर कोई ऐसा होता है कि उनकी पीडीएफ निकलवा लेते हैं और वो पड़ी रहती हैं। देखो, जितना भी मटेरियल कम होगा, उसको जितनी अच्छे से आप पढ़ पाओगे ना, वो आपके ज़रूरी काम मतलब काम आएगा, और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है? तो पीडीएफ इकट्ठा करना बंद करो, एक तैयारी को सही डायरेक्शन में यूज़ करो, और जैसा भी रिजल्ट आए, टेंशन वेंशन लेने की नीड नहीं है। अपने आगामी, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था, नहीं हो पाया होगा। ये साल कितनी जल्दी आ गया, अगले साल भी ऐसे आ जाएगा, तो अपना ना दिसंबर तक मेंस ऑप्शनल तैयार कर लो, यदि आपको सच में यूपीएससी क्लियर करना है तो। क्योंकि कुछ नहीं पता है कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा। मुझे पता है लोग मुझे बोलेंगे कि आप आ गए हो ज्ञान देने के लिए, हाँ मैं ज्ञान दे रही हूँ, तो आपको लेना है तो ले, नहीं लेना है तो आप प्लीज जा सकते हो। मैंने आपको पकड़ के नहीं बैठा रखा है कि आप मेरी इसमें आ गए हो तो मैंने आपको पकड़ लिया है। क्योंकि क्या होता है ना, हमने भी प्री दिया है, हमारा भी जैसे स्टेट पीसीएस निकला है, वहाँ पे भी मेंस का करा है, तो लास्ट ईयर मेरा भी यूपीएससी का आपको पता है पॉइंट से रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखी है, सीखी है। हमने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, तैयारी की है, प्रिपरेशन को 3 से 4 साल दिए हैं, तभी वो चीज़ों की नॉलेज आती है। तो यदि किसी को थोड़ी बहुत मेरे यहाँ से हेल्प हो रही है, तो मैं क्यों ना करूँ? क्योंकि हेल्प करना कोई गलत बात नहीं है, मैं आपसे कोई पेड नहीं कर रही हूँ कि भई आप मेरे को पे करो और फिर मैं आपको करूँ। मतलब मैं रखूँगी कि भई मैं तो आपको मेंटरशिप में बस आप मुझे इतना पे करो और फिर करो। और ठीक है, जब टाइम आएगा तब ये भी कर लेंगे, लेकिन आज तो मैं फ्री दे रही हूँ, तो आपको क्या जा रहा है कि भई सही गाइडेंस मिल रही है तो आप लोगों को भी डिमोटिवेट करो। मोटिवेट करना चाहिए ना, क्योंकि आपको रुपए बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कोचिंगें रुपए ही बर्बाद करवाती हैं। उसके बाद अपने आप यही सोचते रहोगे कि यार लाइफ में मैंने क्या करा? मैंने अपने पेरेंट्स के रुपए ही बर्बाद करे हैं, ठीक है? तो उस चीज़ से कम मैं नहीं कह रही कि मैं सबको ही एक सही डायरेक्शन दे दूँगी, लेकिन कुछ आध को मैं यदि सही डायरेक्शन दे पा रही हूँ, तो उनके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। तो उनके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो प्लीज़ आपको यदि लग रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, आपको अच्छा लग रहा हो तो, और मेरे से जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम जैसे ही प्री का रिजल्ट आता है उसके बाद अपने एक 2027 2028 के एक टारगेट के साथ हम जुड़ेंगे, और मैं पोस्ट करती रहती हूँ जो भी इम्पोर्टेंट होता है फॉर यूपीएससी पर्पज। तो आप वहाँ से भी अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन दे सकते हो। जो भी टारगेट होगा, जो भी डेली स्टडी रूटीन होगा, मैं अपने पोस्ट के थ्रू शेयर करती हूँ, है ना? तो इस वीडियो में ये एक नॉर्मल टॉकिंग था, एक संडे वार्ता समझ सकते हो, जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।